तो आज हम अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और उसको और डिटेल में समझेंगे और उससे लिंक्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि भाई वहां पे एक ग्राफ में हम एक्स एक्सिस की तरफ अपने टाइम को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी यूनिट होती है सेकंड, और वाई एक्सिस की तरफ हम अपने डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं जिसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर। तो ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक और चीज जो हमने यहाँ पे स्टडी की थी वो थी हमारे पास स्लोप। स्लोप मैंने आपको बताया था भाई, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने देखा था हमारे वाई एक्सिस में था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में हमारे पास था टाइम। तो यहाँ पे जो स्लोप निकली थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो आपने कहा था सर ये जो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है इसका एक और नाम है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस अ वेलोसिटी। और वेलोसिटी के यूनिट आपको पता है हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये सारी बातें हमारी पहले हमने कर ली हैं अपने पिछले लेक्चर में। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे पिछले वीडियोस जो है वो देख सकता है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी ग्राफ्स के बारे में। तो आज का ये वीडियो जो रहेगा वो हमारे पास हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने डिस्प्लेसमेंट से लिंक्ड, कि भाई क्या हम ज्यादा क्लैरिटी करेंगे अपने ग्राफ की। तो मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ कि अब मान ले हमारे पास ये ग्राफ को थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बनाया इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये रहा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसके वाई एक्सिस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसके यूनिट मैं ले रहा हूं मीटर, और एक्स एक्सिस में मेरे पास टाइम है जिसके मैं यूनिट ले रहा हूं सेकेंड। अब मान ले यहाँ पे बॉडी जो है वो है हमारी रेस्ट में। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये पोजीशन क्या कह रही है, इस पोजीशन को 0 को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमें कह रही है कि भाई जब टाइम हमारे पास 0 है, मतलब जब हमने स्टडी करना शुरू ही किया तब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, 0 है, मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में है। अब मान लें 1 सेकंड बाद जब टाइम हमारे पास हो गया 1 सेकंड, मतलब ये चीज बोल रहा है, इसको आप क्या करते हो यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो बोल रहा है बॉडी की पोजीशन जो है, लेटस से बॉडी पहुंच गई हमारी 1 मीटर पे। तो ये जहां पे कोइंसाइड करती है ये वाला पॉइंट जिसे मैं 1,1 भी मेंशन करता हूं, ये मुझे पॉइंट क्या बता रहा है, ये मुझे कह रहा है जब मेरी घड़ी में टाइम हो गया था 1 सेकेंड तो उस वक्त बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 1 मीटर। 1 सेकेंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 1 मीटर। अब थोड़ा सा इसे और आगे कर लेते हैं। मान ले 2 सेकेंड बाद जब घड़ी में 2 सेकेंड हो गए उस वक्त बॉडी जो है वो पहुंच गई मान ले 2 मीटर पे। तो यही पॉइंट आ जाएगा। कैसे करना है आपने, ये यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर, जहां पे मीट कर जाएगा वो आपका पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, 2,2। ये मुझे क्या कह रहा है कि जब हमारे पास टाइम हमारा 2 सेकेंड हो गया बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 मीटर। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से एक और हम कर लेते हैं ऐसी, जब टी मान ले मेरे पास हो गया 3 सेकेंड, उस वक्त लेटस से बॉडी जो है वो पहुंच गई मेरे, सॉरी ये यहाँ पे मीटर आएगा, बॉडी पहुंच गई मेरे पास 3 मीटर पे। तो वो कहां पे होगा, मैंने ये ऐसे यहां से परपेंडिकुलर लिया, एक यहां से परपेंडिकुलर किया, तो ये वो पॉइंट आ गया। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा, इस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो मुझे क्या देगी, वेलोसिटी। इसको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेटस से मैं फिर एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं। ये तो सिचुएशन हो गई जब आपका टाइम आपने 0 से ही नोट करना की शुरू किया और आपकी बॉडी जो थी वो भी आपकी 0 पोजीशन पे थी। तो ये यहाँ पे हमारे पास फिर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास। लेटस से अब बॉडी जो है ना वो मेरे से दूर खड़ी है, मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूं और जो दूसरी बॉडी है वो 2 मीटर की दूरी पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है। ठीक है बेटा, अब मैंने इसकी स्टडी करना शुरू करनी है कि भाई ये टाइम के बीतने से क्या क्या पोजीशंस करेगी, वो मैं जरा स्टडी कर लेता हूं। मान लें जब टाइम हुआ मेरे पास 1 सेकंड तो बॉडी जो है वो पहुंच गई मेरे पास 3 मीटर पे।
तो क्या पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। मान लें हमारे पास जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो बॉडी कवर कर गई, बॉडी पहुंच गई मेरे पास मेरी 4 सेकेंड में। अब यहाँ पे मैं 5 भी बना देता हूं। मान लें 3 सेकेंड बाद बॉडी कहां पहुंच गई, 5 पे। तो ये क्या हो गया, इसे ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास एक लाइन मिल जाएगी। अब आप यहां से देख सकते हैं, अब ये ग्राफ जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, ये वाला ग्राफ जो था वो 0 से स्टार्ट हुआ था। ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बॉडी पहले ही कहां पे पड़ी हुई है, 2 मीटर पे पहले ही बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, तो एक तो ये टाइप होगी हमारे पास। फिर थोड़ा सा और इसको स्टडी कर लेते हैं, रेस्ट वाले ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। तो इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। यहां पे मेरे पास फिर वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और लेट अस से जब मैंने बॉडी को स्टडी करना शुरू किया ना, उस वक्त बॉडी की पोजीशन 3 मीटर, बॉडी 3 मीटर पे पड़ी हुई थी। अब जब मैंने उसे 1 सेकंड बाद देखा तब भी बॉडी जो थी वो 3 मीटर पे ही पड़ी हुई है, यहीं पे पड़ी हुई है। जब मैंने 2 सेकंड बाद उसे देखा तब भी बॉडी क्या है, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। 3 सेकंड बाद देखा तब भी बॉडी जो है वो कहां पे पड़ी है, वहीं उसी पॉइंट पे पड़ी है। तो इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ गई ना। अब ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है, टाइम चल रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बॉडी जो है वो हमारी रेस्ट में है। एक लास्ट हम इसमें और टाइप पढ़ लेते हैं। मान लो बॉडी जो है वो पहले 6 मीटर पे है, जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया तो बॉडी जो है वो 6 मीटर में है। अब जब 1 सेकंड हुआ ना तो बॉडी जो है वो पहुंच गई लेटा से 5 मीटर पे पहुंच गई, बॉडी जो है वो 5 मीटर पे पहुंच गई। लेटा से जब हमारे पास 3 सेकंड हुए तो बॉडी जो है वो पहुंच गई मेरे पास 3 मीटर पे पहुंच गई। ये लो, ये बॉडी जो है 3 सेकंड बाद 3 मीटर पे पहुंच गई। और लेटा से 5 सेकंड के बाद ये बॉडी जो है वो 1 मीटर पे पहुंच गई। और 6 सेकंड के बाद बॉडी जो है वो यहीं पे आ गई। मान लो ये मेरी पोजीशन है बेटा, यहाँ पे 0 पे मैं खड़ा हूं ना, 0 पे मैं खड़ा हूं, तो मतलब ये सारी लाइन जो है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। मैं 1 सेकंड जब था टाइम तब भी मैं यहीं पे खड़ा था, जब 2 सेकंड हुआ तब भी मैं यहीं पे खड़ा हूं, 3 सेकंड में यहीं पे खड़ा हूं, 4 सेकंड में मैं यहीं पे खड़ा हूं, 5 सेकंड में मैं भी यहीं पे खड़ा हूं, और 6 सेकंड बाद भी मैं यहीं पे खड़ा हूं। मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं, मैं यहाँ पे रेस्ट में हूं। मैंने एक दूसरी बॉडी को स्टडी करना शुरू किया था, जो कि कहां पे थी, जब मैंने उसे स्टडी करना शुरू किया तो वो 6 मीटर की दूरी पे थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वो क्या कर रही है, मुझे अप्रोच कर रही है ना, वो 5 मीटर पे आ गई। 2 सेकंड बाद वो यहाँ पे 4 सेकंड में आ गई, 3 सेकंड बाद वो 3 मीटर पे आ गई, 5 सेकंड्स के बाद वो 1 मीटर पे आ गई, और 6 सेकंड के बाद वो जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं पे आके खड़ी हो गई। ठीक है बेटा, तो बॉडी मतलब चलती चलती क्या आ गई, रेस्ट में आ गई, उसी पोजीशन पे आ गई जहां पे मैं खड़ा हूं। तो ये इस तरीके के आपको ग्राफ्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक ये ग्राफ क्या कह रहा है कि भाई बॉडी जहां पे मैं खड़ा हूं ना, मेरे साथ ही एक बॉडी है और उसने ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया और वो चलती जा रही है। ये क्या बोल रही है कि भाई बॉडी जो है मुझसे थोड़ी दूरी पे खड़ी है और टाइम बीत रहा है और वो चलती ही जा रही है, मुझसे दूर जा रही है। ये क्या कह रही है कि भाई बॉडी कहीं पे खड़ी है, यहाँ लेट अस से मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड जो है वो वहां पे खड़ा है, हम सिर्फ खड़े हैं, हम कहीं मूव नहीं कर रहे, टाइम चल रहा है और हम मूव नहीं कर रहे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में। और ये क्या कह रही है कि भाई कोई दूर से मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है और मुझ तक कब पहुंच जाएगा, 6 सेकंड बाद वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और अगली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इनसे लिंक। थैंक यू।